हेलो। जय माता दी। जय माता दी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते, क्या हाल चाल है? जी ठीक। मैं कह रहा था कि माता बगलामुखी का ना मेरे को कुछ करना है और उसके लिए ना मतलब कि अर्गुरु जो भी मिल रहे हैं ना, तो सब मतलब कि कुछ ना कुछ बता रहे हैं जैसे कि, तो इतना तो मैं नहीं हो सकता शायद मेरे पास तो सामग्री के लिए भी पैसे नहीं है, ऐसा हो रखा है घर के अंदर। अरे भाई, जब मेरी बात सुनो, किसी भी पूजा पाठ को करते हैं ना तो सामग्री तो लगती ही है। हाँ वो तो है, मैं तो जानता आप हूँ उतना, आप पर ये आप मंदिर जाते हो किसी, तो वहां पे भी सामग्री लगती है कि नहीं लगती है? वो तो मैं जानता हूँ। तो फिर आप बोलोगे कि पर बिना यही है कि मतलब कि उतना नहीं है ना कि यंत्र पर रख लूं माता का, फिर मूर्ति भी लिया हूँ खरीद के, तो इतना मेरे पास नहीं है माला वाला की चीज। मैं सोच रहा हूँ, मैंने सोचा कि मतलब कि कोई वैसे मतलब कि गुरु हो जाते और अपना एक मतलब कि सुपारी पे सुपारी होती आती, सुपारी को येलो कर लेता, येलो धागे से बांध के अपना माता का वो सब रूप मान के उसको उसकी पूजा कर लेता और अपना चालीसा वगैरह पढ़ लेता। तो वो तो यूं भी कर सकते हो। उसमें क्या है, जब आपने सोच ही रखा है तो आप यूं भी कर सकते हो तो उसको। बताते ना कि मतलब कि इस माता का कुछ भी करने से पहले कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, कुछ गुरु भी तो करोगे जरूरी है। इसका छोटे से छोटा, गुरु उसके लिए जरूरी गुरु है। होना चाहिए। हाँ जी। गुरु जरूरी होता है, क्योंकि हम अटकेंगे तो हमको कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए ना। ये हाँ ये तो है, पर ये कि ये बताते हैं कि जो बगलामुखी माता है ना, हम्म। इसका छोटे से छोटा करो या बड़े से बड़ा कुछ भी करो, मतलब कि तुम्हारा कोई ना कोई गुरु तो होना चाहिए। हाँ, तो उसको विधि विधान से करने के लिए गुरु जरूरी होता है। मेन चीज वो है। मैंने तो किसी से पूछा था तो वो बोले थे कि बस चालीसा वालीसा कर लेना, हाँ अपना उसी से तुमको आराम होता चला जाएगा, हाँ। है ना। फिर मैंने गुरु के बारे में पूछा था तो वो यूँ बोल रहे थे कि गुरु गुरु नहीं चाहिए चालीसा के लिए, तो चालीसा तो पढ़ सकते हैं। 40 के चालीसा लिए। और माता के अष्टोत्तर सतनाम जो होता है ना, हाँ उसके लिए। हाँ, जैसे नहीं कि होता है 40 के लिए, अष्टोत्तर सतनाम के लिए। बाकी क्या होता है कि पर हर चीज। मैं चाहता हूँ कि एक माला हिलीम बीज की, हिलीम बीज मंत्र की पहले कर लूं और फिर मतलब कि चालीसा का पाठ 7 बार कर लूं, है ना। और फिर एक माला फिर लास्ट में ऐसे करके समाप्त करूं, रोज की सुबह भी और शाम भी। तो हिलिम ब्रिज की तो साधना करने के लिए उसके लिए दीक्षा होती है। हिलिम ब्रिज यूं ही थोड़ी ना प्राप्त होता है वो। माता का कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मतलब कि जो बिना गुरु के भी जपा जा सके? दो ही चीज है, या तो आप उनकी चालीसा करो, या उनके नाम जाप करो, है ना, या फिर आप सतनाम करो। ये चीजें हैं। मतलब कि मंत्र नहीं कर सकते? मंत्र नहीं कर सकते। मंत्र की बीज ऊर्जा मंत्र अलग भी है। नहीं कर सकते जो मूल मंत्र है? नहीं कर सकते। अच्छा जी। मूल मंत्र ही वही है, उसी से तो चालू होता है हर काम। सभी हाँ मंत्रों वो में तो उसी का मूल तो मंत्र है। समावेश है, तो मूल हिली मंत्र के ऊपर हिलीम से हिलीम से ही स्टार्ट होता है सब कुछ माता जी का। हाँ, तो उसका ये यही क्या है है ना ना कि उसका। बड़ा समस्या है घर के अंदर अपना, यही है कि, है ना, और एक शत्रु है और वो पीछे पड़ा पड़ा है जान जान के चक्कर में। तो मैं सोच रहा हूँ अपना थोड़ा बहुत घर सेफ रहे और अपना घर में थोड़ा बहुत मतलब कि क्या करते थोड़ा हैं आप, कुछ हो जाए करते अच्छा। क्या है? अभी ड्यूटी कर रहा था मैं, ड्यूटी छूटी पड़ी है मेरी, हम्म। तो ड्यूटी भी नहीं लग रही है, तो माता के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं अपना मार्गदर्शन मिल जाए, ड्यूटी काम धंधे का अपना हाँ, काम भी अगर लग जाए अपना सही रहेगा थोड़ा, है देखो ना। इधर इधर की साइड आ जाओ। कहाँ पे? इधर हमारे यहाँ पे आप कहाँ से बोल रहे हो? देवास मध्य प्रदेश। कहाँ से? देवास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो बहुत दूर है नहीं? दूर तो दुनिया की सभी चीज रहेगी, अगर हम किसी चीज को पाना नहीं चाहते तो। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अरे भैया, मैंने क्या बोला कि हर चीज दूरी लगेगी, और अगर हमको कहीं पे जाना रहेगा, किसी चीज को प्राप्त करना है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लोग जाते ही है। कोई सी भी चीज सुगमता से प्राप्त नहीं होगी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अच्छा एक बात बताइए, हाँ जैसे कि आपने यूट्यूब में तो देखा होगा, जैसे कि जिनके ऊपर सवारी आती है,
हाँ देखा ना आपने, वो जो भगत होते हैं, भगत हाँ भगत टाइप का कुछ देखा होगा, जैसे कि वो सवारी खिला रहे हैं, उसका पिला रहे हैं सवारी को, या उसका है ऐसा कुछ। तो मैं कह रहा हूँ वो जो गुरु होते हैं, पाखंडी है। बात तो सुनिए, हाँ अगर वो जो गुरु होते हैं जैसे हमारे, तो अगर वो भी गुरु जैसे होते हैं तो उनको गुरु मान के भी मतलब माता जी का कुछ भी कर सकता है बंदा। नहीं कर सकते। मेरे तो है ना ऐसे गुरु, और मेरे पे सवारी भी आती है। अरे भैया मुझे बताओ किसकी सवारी आती है? नॉर्मली जो घर के देवता होते हैं उनकी आती है, देखो कुल देवता कुल देवी, और ये देखो हमारी नजरों में कोई किसी को नहीं आता है, ये सब भूत प्रेत लोग हैं, बुरी आत्मा है, ठीक है ना, जो छद्म भेष धर के लोगों को भ्रमित कर रही है। ऐसी कोई ऐसी दिव्य आत्माएं नहीं हुई अरे है। देखो, कहने की बात तो ये है कि देखो, ये तो हम भी जानते हैं कि भी हम भी आज के पढ़े लिखे हैं कि कोई किसी में हिम्मत नहीं है कि तो देवता को खिला ले, देवी को खिला हाँ ले। अब आप ठीक है, बोलोगे पर मुझे ये काली है आती है, मुझे कि ये मैं आता है। इतना भी अरे नहीं भैया मानता, नहीं देखो, आपके कर्म मैं इतने इतना अच्छे भी हैं कि आपको काली आ जाएगी कि ये आ जाएगा, कैसे आ मैं जाएगी? इतना भी नहीं मानता कि मतलब कि सब देवी की जरा सी भी ऊर्जा आ नहीं रही। सब लोगों को भ्रमित कर रहा है। आता है, नेगेटिव देखो एनर्जियां ऐसा है होता है, ये नेगेटिव ऐसा एनर्जी होता है। है ऐसा होता है कि मतलब कि देवी की एक मतलब कि छवि मात्र होती है, या देवता की। नहीं होती है, देवता सर पे सिर्फ हाथ भाव रखता होता है है हमारा। खड़े होके। हम जिसको पूछते हैं ना उसका भाव आ जाता है हमारे अंदर, बाकी वो होता नहीं है। बाकी जिसको इतना तो मैं भी जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। साइकोलॉजिकल लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना, ये इनकी दुकान चला रहे हैं सिर्फ। मेन चीज ये है। यही है कि अगर ऐसा है तो वो लोग मतलब कि बिल्कुल सच्चा सच्चा क्यों बता देते हैं सबके बारे में। बुरी शक्तियां है ना उनके साथ में, वो अच्छी शक्तियां थोड़ी है। वो अच्छा छद्म भेष धारण करके बैठे हुए उनके। बताते तो ये है कि तुम्हारे जो कुल देवी देवता है, अगर तुम उनकी पूजा करते रहोगे तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी तुम्हारे घर में कदम नहीं रख सकती तुम्हारी। देखो लोगों को सब देवता पता के है, इजाजत के बिना। लोगों को सब पता है कि पितृ और कुल देवी से बढ़कर कोई भी दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। तो वही लोग तो, फिर भी क्यों भगते हैं क्योंकि इधर उधर, फिर भी क्यों भगते हैं? क्योंकि भोलेनाथ ने मतलब कि ऐसा कर रखा है कि मतलब कि हर किसी के घर में मतलब कि कोई ना कोई प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो उनकी भी इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा। जैसे कि रावण भी आ गया ना, तो वो भी अंदर बिना उनकी इजाजत के नहीं जा पाता। ठीक है, हाँ तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। बाकी क्या लोग भ्रमित है, अपने स्वयं के मार्ग समझना नहीं चाहते हैं, तो फिर भटको। सबसे बढ़िया चीज है साधना करो, काम खत्म करो, चाहे कुल देवी की करो या पितरों की करो, किसी की भी करो, करो जरूर। अब लोग क्या है जगह जगह जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उसके पास जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक इष्ट पकड़ लो और उसे। मैं चाहता हूँ एक्चुअली मेरा तो ये है, मैं चाहता हूँ कि मतलब कि ये तो है ही है, ठीक है, इनका तो सहारा है, ये है जो भी है, मतलब कि थोड़े बहुत भाव से या जैसे भी मतलब कि इनकी माया ये जाने। तो मैं कहता हूँ कि ये भी है, और मैं एक ऐसी बड़ी शक्ति उठाना चाहता हूँ जैसे 10 महाविद्याओं में कोई भी, खास करके बगलामुखी माता जैसी। क्योंकि वही माता एक ऐसी है जो अपना, क्योंकि आज के टाइम में देखो धन ही सब कुछ नहीं है ना। हाँ शत्रु भी तुम्हारे हो जाते हैं उसके साथ अगर तुम्हारे पास धन है, ठीक है। तो उन हिसाब से दोनों से बचाव करने वाली माता है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारे काम भी बनाएगी, और फिर तुम्हें शत्रु से ही बचाएगी। क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास 2 पैसे आएंगे तो सामने वाले की नजर छोड़ जाती है तुम्हारे घर पे, है ना। तो मैं चाहता हूँ ऐसे अपना घर का बचाव भी रहे, और अपना घर सही भी चलता रहे, और अपना कहीं ना कहीं से मतलब कि अपना काम बनता रहे कुछ ना कुछ। हाँ वो तो है, वो माता की कृपा से ही हो सकता है, ठीक है। हाँ तो आपके पास सिर्फ 2 विकल्प है। मेरा तो कहने का भैया ये या तो आप कुल देवी की साधना करें और उसके साथ में माता रानी के अष्टोत्तर सतनाम को करे या चालीसा को करे, या फिर आप आपका आने जाने की व्यवस्था और सुनिए तो सही, या तो फिर मेरी बात सुन लिए, फिर आपको जो लगे वो फिर करना। आप मेरा काम सिर्फ बताने का है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप आपका आने जाने का व्यवस्था बना लो, कि आप यहाँ तक आ जाए चले जाए, है ना, वो वाली व्यवस्था बना लो। मैं आप माता की दीक्षा आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दीक्षाओं का शुल्क नहीं है मेरे पास, है ना। मैं सिर्फ तो मेरा
मैं मेरी पूजन के लिए लेता हूँ, बाकी आपकी वो वाली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भगवती आपको उस लायक करेगी, जब आप माता रानी को समर्पित करें उस चीज वो को। तो फिर तो आप जानती हो, जब इंसान कुछ होता है तो अपना उसे कैसे भूल जाता है। मतलब कि मैं ऐसा तो मैं तो ऐसा हूँ नहीं। बाकी किसी की मैंने मतलब कि वो नहीं ले रखा, ठेका नहीं ले रखा, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ अपना। ठीक है, हाँ तो तो मैं वो आपको ही अगर देना जानता है तो वो ही लेना जानता है, बस मैं तो वही, इतना जानता तो इसीलिए मैं तो आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि दूसरा मार्ग यही है कि आप यहाँ पे आइए, आपके आने जाने का मेंटेन कर लीजिए आप सिर्फ, और दीक्षा लेके चले जाइए। जब भगवती आपका ऐसा प्रारब्ध बना देगी जो आप चाह रहे हो वाली चीजें, तो फिर आगे की चीजें आगे समझेंगे उस चीज को। मैं हर तरह के मार्ग बताने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है अच्छा कि महाराज। चलना चलना आपको है, मैं नहीं चल हाँ सकता किसी के लिए। हाँ जी। अच्छा महाराज जी, एक बात सुनिएगा। हाँ आप अपने दरबार का जो मतलब कि फोटो भेज दीजिएगा मेरे को, हाँ, है ना। फोटो भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको देखा है शायद। मेरा चैनल है ना, चैनल पे सारी जानकारी मिल हाँ, जाएगी। चैनल चैनल से ही तो ली थी मैंने। अच्छा, चैनल पर पे चैनल में ऐसे ऐसे कैसे पहचानूं? हम्म। अब मतलब कि हजारों चैनल है उसमें, आपको तो पता ही है नहीं यूट्यूब नहीं, पे। मेरे चैनल पे माता रानी का रहता है उसमें। अब मैंने देख लिया होगा, कभी स्क्रॉल करके देख लिया होगा या कुछ भी है, तो वहीं से मतलब पहली बार में नंबर निकाल लिया। फिर उसके बाद तो मतलब कि मैं मैंने चैनल वो। के लिंक डाल दूंगा आपको, आप चैनल के हाँ जी लिंक हाँ जी, पे वो चैनल के लिंक डाल पूरा देना। पूरा हाँ, समझ जाइए, जहाँ आपको लगे फिर हाँ मैं आप समझ जाऊंगा। एडमिन से बात करें। बाकी मैंने आपको दोनों मार्ग बता दिए, या तो आप पहला यही है कि आप कुलदेवी की साधना आराधना करें, और माता रानी के सतनाम का पाठ करें, या चालीसा का करें, सिंपल। या अच्छा, फिर ये बिना गुरु के कर सकते हैं ना? हाँ, या फिर दूसरा मार्ग अच्छा यही है कि आप समय निकाल के यहाँ पे आए, मैं आपकी दीक्षा कंप्लीट करवा देता हूँ। आप आपका आने जाने का मेंटेन कर लेना, मेरा देवास रेलवे स्टेशन आता है, आप सर्चिंग कर लो, है ना, दिल्ली से देव कहाँ, कौन सा रेलवे स्टेशन? देवास। देवा देवास देवास। देवास। अच्छा। हम्म। आप ना मतलब कि वो ना यूट्यूब में ना लोगों को ये भी करना चाहिए कि अपना मतलब कि अपना एड्रेस भी डालना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, जैसे होता है ना मोबाइल अरे नंबर मेरे डाल इसमें देते हैं। सब डला हुआ भैया, मेरे इसमें सारी चीजें डली हुई है। हमारे मध्य प्रदेश में 3 मंदिर है, अच्छा जिसको जहाँ पे पास में पड़ता है वहाँ बुला लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये माता जी का ये कांगड़ा मंदिर और ये नलखेड़ा मंदिर किधर पड़ता है? देखो, नलखेड़ा मेरे यहाँ से पड़ता है 100 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, आप किधर से? हम्म। अच्छा अच्छा। और कांगड़ा की तो हिमाचल में है वो, मैं हाँ, मध्य प्रदेश में हूँ। वहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब कि वहाँ पे हवन वगैरह भी होते हैं ना माता जी के? हाँ, अच्छा अच्छा। देखो चलो, आपसे बात करके मेरे को अच्छा लगा। सभी की पद्धतियाँ अलग है। हम साधक बनाने आपका में विश्वास मतलब रखते कि हैं, और ये बिहेवियर लोग बहुत अच्छा लगा मेरे को। अगर साधक बनाते हो तो इनके पास चले जाइए, कोई दिक्कत और नहीं सच है। में माता जी के मैंने जितने भी मतलब कि कुछ लोगों से बात करी है ऐसे, हाँ, तो उनका बिहेवियर मतलब कि अच्छा लगा मेरे को। ऐसे ही रहते हैं सच में माता जी के भगत जो होते हैं। देखो साधक और अच्छा है, पूजा अच्छी पाठ बात है। वालों में जमीन आसमान का फर्क रहता है, ठीक है ना। तो मैंने और आपको ना, हाँ और ये भी होता है कि माता जी का जो होता है जो भी, तो अपना ये कि उन्हें बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, नहीं? हाँ। क्योंकि उनके मतलब कि बोलने में ही शराब है, उनके बोलने में ही वरदान है। नहीं जी? वही वाली चीज है। तो मैंने आपको मार्ग बता दिया, आप उस वाले मार्ग पर चले, जैसा भी आपको चलो, लगे मैं होता है कंफर्टेबल, तो हाँ। है ना। बाकी फालतू की भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कहीं भी, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। आपका प्रारब्ध चलो, माता रानी बनाएंगे आपका तो बिहेवियर अच्छा लगा। चलो, माता रानी की कृपा आप से इधर हुआ तो इधर मतलब कि आऊंगा इधर मैं। की साइड आए, इंदौर रेलवे स्टेशन आता है, इंदौर देवास, दोनों में से किसी को भी सर्च कर लीजिए, है ना। और जी जी। आप आपका समय निकाल कर इधर आ जाइए। अब मैं इतना कर सकता हूँ, देखो यार, आपके लिए बस कि इससे ज्यादा तो आप सोचो कि सारी चीजें मानसिक हो तो वो संभव नहीं है। नहीं नहीं, मानसिक तो देखो, मतलब कि आज के टाइम में मतलब कि आज के टाइम में क्या, इस पृथ्वी पे जो आया है ना उसे कर्म करना ही क्योंकि पड़ता है। जितना जितना हमको मालूम है बिना कि हम कर्म के बिना कर्म के इंसान कभी आगे नहीं बढ़ा। हाँ, वो तो है ना। तो जो भैया हम लोगों की मजबूरी समझ के जो चीजें वो कर सकते हैं, जब भगवती उनको उस लायक करेगी तो ऑटोमेटिकली भगवती की किस तरह से क्या क्या चीजें लगती है। क्योंकि हमारा क्या है, दोनों चीजें होती है। हम देखो सब
साधक को सक्षम बनाने की दिशा में काम करते हैं। हमारा सिर्फ क्या है, लोगों को कान में मंत्र दे के छोड़ने वाला काम नहीं है। माता के जाप किस प्रकार से करना है, उनका हवन अनुष्ठान किस प्रकार से करना है, इन सारे पद्धतियों को हम बताते हैं। ये आप कहीं क्या भी क्या चले जाओ, सामग्री लगेगी? नहीं, आप नलगढ़ा चले जाओ, दतिया चले जाओ, कांगड़ा चले जाओ, अगर वो आपको ये बता दे तो सही बात है आपकी, बोलते सही हम तो बात है। चले जाओ। अगर कोई आपको बताता हो कि हवन किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से करना है, आपको मंत्र जाप कैसे करना है, हवन का तर्पण मार्जन कैसे करना है, आपको उसको पूर्ण कैसे करना है, ये अगर कोई बताता हो तो बता दीजिए। हम तो बोलते हैं कि हम तो बताते हैं ये वाली सारी चीजों को, क्योंकि सही बात है आपकी, सही बात है। हमको लोगों को भक्ति का मार्ग बताना है माता का। ये डराने चमकाने वाले काम थोड़ी ना, हमारी दुकान थोड़ी ना है तो डराए चमकाए लोगों को। सही बात है, सही बात है। सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं और सभी को भगवती कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती है। किसी के देने से कोई अमीर थोड़ी ना हो जाता। हाँ, सही बात आप किसी को लूटोगे तो जरूर बर्बाद हो जाओगे। है। बस और क्या। और ये माता तो एक्चुअली कर लागे, मतलब कि इसके भगत को क्योंकि भी बड़ा आज सोच समझ से चलना पड़ता है। नहीं, आज लोग माता बगलामुखी के नाम पे भी दुकान चला रहे हैं झूठ की। अरे उनकी फिर 2 दिन की दुकान रहती है, फिर उनकी माता जी के अंडर में आ जाते हैं ना, वो नजर में चढ़ जाते हैं तो वो। वो सब देख रही है, ठीक है भैया। हाँ, इसीलिए भैया हमने चुना माँ का प्रचार प्रसार, माँ की महिमाओं को, माँ की साधना आराधनाओं को, कि बताओ चलना नहीं चलना सामने वाले के ऊपर है, हम उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी बस ना है। हमारा कर्म बस बताने यही का हम वाली बता बात। रहे हैं, है ना। बस आपने बोला कि मेरे साथ ये समस्या है, मैंने अब आपको देखो, बोला कि भगवान के मैंने आपको कृष्ण सिर्फ भी क्या आए बोला। थे, कृष्ण भी आए थे तो कुरुक्षेत्र में अगर वो चाहते तो ये लड़ाई कर सकते थे, पर वो कर्म कर रहे थे। हाँ, या नहीं, उन्होंने बोला आपने नहीं आपको है। मजबूरी बताई कि मेरे पास नहीं, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप सिर्फ आपका इतना जमा लो कि आपका आना जाना हो जाए। मैंने भी आपको यही बोला ना। अब बस, इतना तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जी जी जी, सही बोल रहे हो आप। है ना। तो आप ये वाला मेंटेन कर लीजिए, जब भी आपको लगे आप मुझे बता दीजिएगा कि कब आप आ रहे हैं, जी जी है ना। जी, धन्यवाद है ना जी। ठीक ठीक। मिलके अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा। नहीं जरूर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, मतलब कि अच्छे, मतलब कि मेरे को अब लगा है कि मतलब कि माता के किसी भगत से बात होगी मेरी। मैं आपको सच लिंक में। अप डाल दूंगा उसका, चैनल का। चलो, आप उस पर बात ठीक कर उसको समझिए। ठीक। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि दुकान लेके बैठे हुए लोग हैं, ठीक हाँ है ना? हाँ, और उस चीज को चाहे जो नहीं समझ पाएगा, जी जी ठीक है ना, उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो साधना काल से जुड़ा हुआ हो, जी ना जी। गुरु परंपराओं से जुड़ा हुआ। अब जिसने कभी साधना के क्षेत्र में पाँव ही नहीं रखा है, सिर्फ किताबों से जिसने सीखा है ना, तो वो। वैसे आपके कितने चेले हैं? हाँ, आपके मतलब कि अंडर में कितने शिष्य हैं? देखो मेरे तो अभी क्या है, मैंने माता रानी के अभी जब से मैंने मार्गदर्शन किया है, जब से मेरा अभी परिवार 23 जनों का है। कितने? 23। 23? हाँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि क्या है, माता अपने साधक स्वयं चुनती है, हम चाह के भी किसी को बांट नहीं सकते ना प्रसाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। माता जब चुनती है, जो जिसके माध्यम से जुड़ेगा वो उसके माध्यम से जुड़ता रहता है। सही सही बात है है। ना। अब हम चाह के भी थोड़ी ना बोल देंगे कि आप आ जाओ, मैं आपको प्रसाद बांट देता हूँ आपको, जी वो जी चीजें जी संभव नहीं है, जी जी। है ना। उसको तो ये भैया माता रानी प्रारब्ध बनाती है, जैसे मैंने आपको मार्ग बता दिया। अब माता रानी हाँ जी आपका प्रारब्ध कब बनाती है क्या नहीं है, वो देखने समझने की चीज है ना। हाँ जी हाँ जी। आपका मन हुआ, मैंने आपका बता दिया। अब माता रानी आपको कब वो चीज बताती है, कब करती है, आपके प्रारब्ध में कब होता है, मैं तो लोगों को बता देता हूँ, वो उसके बावजूद भी वो जुड़ नहीं पाते। अब बताओ, क्योंकि उनके प्रारब्ध में जब तक नहीं लिखा रहेगा तब तक वो ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं, हाँ जी हाँ जी। है ना। चलो, होता है तो माता रानी की कृपा से मिलता हूँ मैं आपसे, हैं? जरूर जरूर, मैंने आपको जी मार्ग बता दिया है, आप जैसा भी आपको जी चाहिए आप जरूर, ठीक है ना। जी 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 जी। जय जय माता माता दी। दी।